अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अच्छा जी, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड यूजिंग प्लैटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। या तो आपने प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज़ करना है या किसका यूज़ करना है? ग्रेफाइट का। ठीक है जी। On a large scale, lead metal is produced by electrolysis of molten or fused lead chloride. ठीक है जी। An electrolyte is used for this purpose. Molten lead chloride is placed in the electrolytic tank and platinum or graphite electrodes are dipped in it. आपने एक कंटेनर ले लेना है, उस कंटेनर के अंदर मोल्टन फॉर्म में यानी पिघला हुआ क्या लेना है, लेड क्लोराइड ले लेना है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर देने हैं, या तो इलेक्ट्रोड किसके होंगे, ग्रेफाइट के, या किसके होंगे, प्लाटिनम के। The electrolysis is conducted above 327 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड क्लोराइड। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो किस टेम्परेचर पे होगी बच्चों, 327 डिग्री सेल्सियस पे। और इस टेम्परेचर पे क्यों होगी, क्योंकि लेड क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है ही कितना, 327 डिग्री सेल्सियस। यहीं से एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी बन गया आपका। ठीक है जी। इसी के साथ साथ जो है आप नेक्स्ट देखें, मोल्टन लेड क्लोराइड कंटेन्स फ्री लेड आयंस। इसमें क्या होता है, लेड के आयंस होते हैं और किसके होते हैं, क्लोराइड के आयंस होते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्लोराइड आयंस मूव टुवर्ड्स द एनोड एंड लेड आयंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड एट द इलेक्ट्रोड्स फॉलोइंग रिएक्शंस अकर। अब आप ये देखो कि एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और कैथोड पे कौन सा होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ऑपोजिट चार्जेस वाली कन्वेंशन जो आपको ऑलरेडी बताई हुई है उसको आप रिमाइंड कर लो। ठीक है, क्लोराइड जो है नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्लोरीन गैस एमिट कर देगा। ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कैथोड जो है उसमें क्या हो रहा है, कैथोड पे लेड पॉजिटिव 2 जो है वो जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड लेड के अंदर रिडक्शन हो रही है। ठीक है, यहीं पे आपने अगेन रिवाइज कर लेना है एनऑक्स रेड कैट। ठीक है बच्चों, एनऑक्स रेड कैट। Molten lead is collected at the bottom of the cathode and chlorine gas at the anode. ठीक हो गया जी, ऑल राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। इसमें होना क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन की। और कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन किस चीज़ का लेना है, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, टेबल सॉल्ट कहते हैं, इसका फॉर्मूला NaCl है। ये वही सॉल्ट है बच्चों जो आप घर में यूज़ करते हो। जब आप कंसनट्रेट सॉल्यूशन इसका बना लोगे तो इसको क्या कहेंगे फिर हम, ब्राइन। क्या बोलेंगे, ब्राइन। इज़ यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस कैरिड आउट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स सच एज प्लाटिनम और कार्बन यानी ग्रेफाइट। द इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज शोन इन फिगर 4.3। द ब्राइन कंटेन्स सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस फ्रॉम NaCl। ठीक है जी, एंड हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस फ्रॉम वाटर। बात कर रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के आयंस बनेंगे वो बनेंगे Na प्लस और Cl नेगेटिव। इसी तरह जो वाटर है उसका फॉर्मूला H2 होता है, उसके क्या क्या आयंस बनेंगे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव 1। ठीक है बच्चों, ये आयंस ऑपरेट करेंगे आपके इस किस्म के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जिसमें क्या है, आपने कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है। ऊपर वाला जो टॉपिक था उसमें आपने मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स लिए थे, यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं वो किस फॉर्म में लिए हैं, कंसनट्रेटेड मगर एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे वो क्या बात डिस्कस कर रहा है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो क्या होता है, डेफिनेटली ये जो बैटरी है इसका टर्मिनल ऑन करते हैं। जैसे ये ऑन होता है करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करेगा तो वो जो आपके पास NaCl था इलेक्ट्रोलाइट इस सेल के अंदर, वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज। क्या हो जाएगा, आयोनाइज। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में और किस में, Cl नेगेटिव में। अब आपने एनोड लगा रखे हैं, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो वो बात कर रहा है कि क्लोराइड आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव एनोड की तरफ। एनोड पे क्या होगा, क्लोराइड आयंस जो है वो ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे अपने टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, क्लोरीन गैस। इट इज़ एन MCQ एज वेल। ठीक है, sodium ions move towards the cathode, however sodium ions are not reduced to sodium metals in this process। तो जो सोडियम बना ना बच्चों, वो बात कर रहा है कि ये आपका जो है वो
रिड्यूस नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने एक्वा सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसमें अवेलेबल क्या है? हाइड्रोजन। तो पानी किसमें जो है वो टूट जाएगा? पानी टूटेगा H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव आयन में। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि हाइड्रोजन आयन्स जो हैं फ्रॉम वाटर आर डिस्चार्ज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे क्या निकलेगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल कीप आयनाइजिंग टू रिप्लेस H पॉजिटिव आयन एज सुन एज दे आर कंज्यूम्ड। The electrolyte in the solution becomes sodium hydroxide. Following reaction occur in the electrolytic cell. अब एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो आप ये देखो रिएक्शन हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। क्लोरीन जो है वो जाएगी एनोड पे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपके पास बच्चों सोडियम पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन है, ये कहीं भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं होंगे। ये क्या करेंगे? ये आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, और क्या बना देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बच्चों? ऑलराइट जी।